नमस्ते, सबको स्वागत है चक्रपाणी आयुर्वेदा हमारा वेबिनार सीरीज में। इस हफ्ते हम स्किन एलर्जी और आयुर्वेद के बारे बात करेंगे। तो हमारा एक साल से लॉकडाउन से पहले हम शुरू किया था ये वेबिनार सीरीज स्वास्थ्य चर्चा का। तो हमारा पुराना टॉपिक्स मतलब आयुर्वेद के बारे डिफरेंट टॉपिक्स में हम स्वास्थ्य चर्चा किया था, वेबिनार सीरीज किया था। वो सब आपको हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, ये सब में देख सकते हैं। और इस हफ्ते भी आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं स्किन एलर्जी और आयुर्वेद का टॉप विषय में। तो इसमें हम मेनली एलर्जीज काफी सारे हैं। आप सबको पता है स्किन एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी, ऐसे अलग अलग एलर्जीज है। तो इसमें हम ये कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज। सो आज हम स्किन एलर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, कॉमन एलर्जीज क्या है, उसका आयुर्वेद उसको कैसे चिकित्सा करता है और जनरल मेजर्स क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। So I welcome you all. So allergies are abnormal reactions of our hypersensitive immune system to the substance। मतलब कोई भी चीज कोई एलर्जेंस मतलब बाहर से जो इसको कोई अनवांटेड हमारा बॉडी को जो नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको जब रोकने के लिए उसका एंट्री की वजह से हमारा बॉडी में थोड़ा सा रिएक्शंस हो जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसको एलर्जीज बोलते हैं। सो रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एलर्जेंस। सो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का एलर्जन और एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स दूसरे से काफी अंदर हो जाते हैं और वो हमेशा एक ही होना चाहिए, ये भी सही नहीं। अपने इम्यून सिस्टम, सो आपका इम्यून सिस्टम कैसे और मेरा कैसे, तो उसके हिसाब से वो एक हमेशा एक रिएक्शन नहीं देते। सो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ रिएक्शन एज पर द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट ईच एलर्जेंस। मतलब एक एलर्जेन से अगेंस्ट एक बॉडी का या इम्यून सिस्टम का रिएक्शंस होते हैं। सो एलर्जी इन अ हेल्थी बॉडी इज रिस्पॉन्सेस दैट serve to protect against the invasion by harmful objects। so, जो कोई भी नॉर्मल चीज से भी हो सकते हैं या हार्मफुल एजेंट्स कोई इन्फेक्शंस या कोई माइक्रोब्स, मतलब कुछ बैक्टीरिया, वायरल, ऐसे कोई भी हार्मफुल एजेंट से भी ये एलर्जी हो सकता है। और कोई नॉर्मल चीज मतलब पोलन हो गया या कोल्ड वाटर हो गया, ऐसे हार्मलेस चीज से भी हमें एलर्जीज होने का चांसेस है। तो इट्स लाइक अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर आउटसाइड थिंग। तो इसमें क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन जब हमारा बॉडी में होता है उसको व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट हाउ इट अफेक्ट्स। So secretion and inflammation help our immune cells to get into the affected tissue। I mean मतलब बाहर से जो कोई एलर्जन आता है, जो ये जो बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली अगेंस्ट एन ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिक एजेंट्स के हिसाब से, तो उसको एनगल्फ कर रहे हैं। मतलब उसको हम अंदर लेने के बाद उसको डाइल्यूट कर, उसका अंदर का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करके वो बाहर निकालते हैं, वॉश अवे द टॉक्सिन्स। उसको हम बॉडी का सिस्टम से बाहर निकालने के लिए बाहर निकालते हैं। सो दैट इज हाउ अ नेचुरल डिफेंस हमारा जब क्या पुलिस या डिफेंस सिस्टम काम करते हैं, वैसे बाहर से कोई शक्ति बाहर से कोई अनवांटेड एलिमेंट्स जब उसी एरिया का नॉर्मल सी जो संतुलित अवस्था को उसको बिगड़ने में कोशिश करने के टाइम हमारा पुलिस आता है। सो वैसे हमारा डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम उसको रोकने के लिए या उसका
हमारा बैलेंस या इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स प्रतिबद्ध है। सो वो उसके हिसाब से वो चेंजेस हमारा बॉडी में आते हैं। सो दैट इज हाउ allergy inflammation occurs in our body, which is controlled or which is manifest, which is act upon by the immune cells, hypersensitive or alert immune cells. So that is a natural difference. So when does allergy becomes a health problem? मतलब सबको allergy होता है और हम पहले से छोटा चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं या उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हम इसको एक हेल्थ प्रॉब्लम या इसको कब हम इसको दिखाना है या इसके लिए दवाई लेना शुरू करना है? When this occur again and again, मतलब बार बार ये हो रहा है और उससे काफी सिम्टम्स लाइक सूजन है, खुजली है या कोई बॉडी का दूसरा तकलीफ है, या मतलब हमारा डेली रूटीन, मतलब हमारा जो काम करता है या कुछ भी हमारा एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने के टाइम इसको हम दिखाना है या डॉक्टर के पास जाना है या इसको ट्रीट करना है। सो इट्स बिकम जब ज्यादा होता है, एक्सेसिव हो जाता है, नहीं तो व्हेन आवर डे टू डे लाइफ एंड इवन बॉडी का हेल्थ को भी लाइक कुछ चीजें लाइक कुछ चीज लेने से लोग लाइक काइंड ऑफ चॉकिंग या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी लाइक दिक्कत होता है। तो ऐसे कोई भी एलर्जेंस आपको पहले धीरे धीरे लाइक स्मॉल लेवल में या छोटा सा ही अफेक्ट करेंगे, तो उसको हम हमारा डेली लाइफ या व्हेन एक्सेस ज्यादा हो जाते हैं और बार बार हो जाते हैं, इसी कंडीशन को हम उसको दिखाना है, नहीं तो उसका करेक्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट चूज करना है। तो इधर हम आप अभी लाइक स्किन कंडीशन, सो डिफरेंट कंडीशन थे, स्किन कंडीशन के हिसाब से भी हम देखना है क्या क्या लेने से हमें खुजली होता है या जलन होता है या कोई डिफरेंट लाइक ऊसिंग होता है। ऐसे अलग अलग स्किन कंडीशन एलर्जी भी हम जब डेली रूटीन में मतलब चलते रहे तो हम कैसे काम करेंगे। तो वैसे तो हमारा डेली एक्टिविटीज या डेली वर्क में जब दिक्कत करते उस समय हम उसको ट्रीट करना है। आयुर्वेद के हिसाब से असात्म्य और सात्म्य होता है। असात्म्य मतलब जो सात्म्य मतलब हम जो हमारा रेगुलर करता है और हमारा बॉडी के लिए भी वो आदत हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी चीज लेते हैं तो वो जब रेगुलर लेते रहते हैं तो उसका आदत बन जाता है या बॉडी में उसका सात्म्यता बनता है। एंड कुछ चीज हमें जो आदत में नहीं है वो एक्सपीरियंस करने के टाइम उसको असात्म्य मानता है, और वो एलर्जी भी हमें एक तरीका से लाइक वी कैन से इट्स असात्म्य ओनली, मतलब जब बॉडी को नॉर्मली जो नहीं जानता है या बॉडी को नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऐसे चीज जब एक्सपोज होता है उसको हम असात्म्य मानता है। सो असात्म्य और सात्म्य, सो असात्म्य इस कंडीशन में एलर्जी को भी हम एनी टाइप ऑफ एलर्जी मतलब उसको भी हम असात्म्य मानता है। सो दैट इज द theory of allergy, असात्म्य एंड असात्म्य। सो अभी लाइक क्या क्या चीज हमें लाइक एलर्जेंस मानते हैं, लाइक सबको नहीं, लाइक इट्स काइंड ऑफ सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल गुड फूड लाइक वीट, गेहूं, अंडे, सी फूड भी कुछ लोग को लाइक वो क्रैब और ऐसे शेल फिश वगैरह, उसको इवन रेस्पिरेटरी मसल्स का स्पैसम भी हो जाता है, मतलब वो जो टाइट हो जाते हैं। अंडे भी कुछ लोग को स्पेशली गर्मी में भी सूट नहीं होते हैं। एंड वीट, गेहूं का भी मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे सॉरी ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज होते हैं। ड्रिंक्स में मिल्क दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे एलर्जेंस बन जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोलन
से दिक्कत होता है काफी लोग को, लाइक खुजली, हाइव्स वगैरह होता है, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, एंड मेडिसिन, पेनिसिलिन, कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स भी ज्यादा दिक्कत करता है, एंड इवन एंटीबायोटिक्स भी कुछ लोग को बिल्कुल सूट नहीं होता है, लाइक गर्म हो जाते हैं एंड रैशेस हो जाते हैं। या एनिमल है, माइट्स, जेलीफिश, पैरासाइट्स, इसका प्रेजेंस भी एलर्जेंस मानते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक केमिकल्स, डस्ट भी काफी लोग को रेस्पिरेटरी एलर्जेंस बन जाता है। केमिकल्स भी कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स इन एयर, लाइक इंडस्ट्री के पास या कोई फैक्ट्रीज के पास जो रहता है, वो रेगुलर एक्सपोजर की वजह से लाइक लंग प्रॉब्लम्स या सिमिलर एलर्जीज हो जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, मतलब खाने के तरीका से, एनवायरनमेंट, मौसम, दवाई, लाइक जानवरों से हमें अलग अलग तरीका का एलर्जेंस हो जाता है। ये एक एलर्जन सबके लिए भी अलग अलग तरीका से रिस्पॉन्स हो जाता है, रिस्पॉन्स कर देते हैं। एंड ये सब कुछ लोग ये बिल्कुल कुछ नहीं करते, लाइक दे हैव अ गुड इम्यूनिटी। ओके, सो जो ये एलर्जेंस के बारे हम बोलने से लाइक हमारा इम्यूनिटी भी एक इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्यूनिटी मतलब जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब बाहर से कुछ चीज आएगा तो उसको रोकेंगे, लाइक ज्यादा रिस्पॉन्स देने का, ज्यादा उसको अंदर तक लेने का जरूरत नहीं होता। तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम को लाइक स्ट्रॉन्ग रखना भी जरूरी है। सो अभी हम जाएंगे कॉमन स्किन एलर्जी एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेद। सो हम आयुर्वेद में कुछ कॉमन स्किन एलर्जीज लिखा है, लाइक शीत, पित्त, उद्धरता, कोड़ा, विचर्चिका, इम्यूनिटीज है। तो एक एक करके हम देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल शीत, पित्त, उद्धरता, कोड़ा। सो शीत, पित्त, उद्धरता, कोड़ा में इट्स ये तीनों लाइक ऑलमोस्ट सेम पैटर्न या ऑलमोस्ट सेम मैनिफेस्टेशन है, एक जैसा ही है। तो लाइक शीत, पित्त, एक तीनों अलग अलग तीन कंडीशन है, शीत, पित्त है, उद्धरता है, कोड़ा है। सो बट ये तीनों का मैनिफेस्टेशन मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सो डिस्क्राइब इन सिमिलर वे विद फ्यू डिफरेंट कैटेगरीज। सो शीत, पित्त, इसमें शीत, पित्त में त्रिदोषा है, बट वाता प्रोडोमिनेंट, वात दोषा उसका प्रोडोमिनेंस हो जाता है, तो उसका हिसाब से सिम्टम्स आ जाते हैं। एंड वेरस उद्धरता इज कफा प्रोडोमिनेंट, सो कफा प्रोडोमिनेंट कंडीशन है उद्धरता। शीत, पित्त में ज्यादातर वाता प्रोडोमिनेंस हो जाते हैं। इसमें शीत, पित्त का सिम्टम्स हमें देखेंगे। सो शीत, पित्त इज अ कंडीशन एंड इज डायग्नोस्ड क्लिनिकली बेस्ड ऑन द लाइक जो तस्वीर में देख रहे हैं आप, ऐसे वैस या ऐसे वैरायटी दशवत शो था। तो जब ऐसे वाला कीटो हमारा काटने से ऐसे लाइक सूजन हो जाता है, हल्का सा रैशेस आ जाता है। शीत, पित्त में ऐसे वाला रैशेस दिखता है, तंतु हो जाता है और रागा लाइक खुजली और जलन। सो आपको जो लाइक पिक्चर में देख सकते हैं, हल्का सा सूजन है, लाइक स्लाइट रैशेस है, इन्फ्लेमेटेड रैशेस है, और खुजली है और जलन लगता है। तो ये शीत, पित्त का बेसिक सिम्टम्स है। दिस इज इसका रीजन causes are aggravated by exposure to cold or even moist wind। मतलब कुछ लोगों को हम ठंडे हवा से, ठंडे मौसम से, और इवन वाटर, पानी भी लाइक वेरी कोल्ड वाटर हाथ में लाइक लगने से वो शुरू हो जाता है या मतलब ज्यादा हो जाता है। सो मौसम में भी ये अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको शीत, पित्त बोलते हैं। तो शीत मीन्स द कोल्ड। सो कोल्ड एक्सपोजर मतलब कुछ भी ठंडी चीज का एक्सपोजर से ये बढ़ता है। ओके, सो नेक्स्ट इज उद्धरता एंड कोड़ा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ उद्धरता इज आल्सो इंक्लूड्स सेम जो पहले बताया, शीत, पित्त ऐसे ही है, लाइक बट थोड़ा सा मतलब सूजन हो जाता है, लाइक रैशेस हो जाते हैं, एंड इट रिजल्टेड फ्रॉम द
कांटेक्ट ऑफ शीत पानी संस्पर्श मतलब ठंडा पानी से टच होने से ये होता है शिशिर ऋतु लाइक इन द सर्दी का मौसम में ये होता है एंड शीत वेपतु वो शीत वेपतु इट्स लाइक सिम्टम है लाइक थोड़ा सा कंपन हो जाता है लाइक ज्यादा ठंड होने से कंपन हो जाता है और दूसरा सिम्टम्स भी है उसका डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट रीजन थोड़ा सा सीने के ऊपर थोड़ा अभिषंध या अभिषंध मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है देन रागा लाल लाल हो जाता है और खुजली इसमें भी खुजली का संभावना है सो कोटा आल्सो विद दिस ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स सो शीतपित्त और उदरता एंड कोड़ा सो ऐसे तीन कंडीशन है सो दिस आर हमें एक स्किन कॉमन स्किन एलर्जी है और उसका हम कोरिलेट करने से जब मॉडर्न कंडीशन में इसको हम हाइव्स या अर्टिकेरिया बोलते हैं तो सबसे कॉमन है मतलब ये हाइव से नहीं लाइक इचिंग होता है एरिथ्रोमाइटिस इंट्राडर्मल वास्कुलर रिएक्शन मतलब जो रेडनेस और हमारा ब्लड वेसल्स का बिकम reactive and it become वो स्किन आपको तस्वीर में देख सकते हैं एंड वो भी लाइक हल्का सा लाइक ऑलमोस्ट सेम लाइक कोल्ड एनवायरनमेंट या कोल्ड कंडीशन मतलब कुछ लोगों को ये अर्टिकेरिया हाइव्स लाइक पोलन से भी होते हैं लाइक पोलन या उसी सीजन में एग्जाम्स होते हैं तो उसी सीजन में कुछ लोगों को ये स्किन में भी ये हाइव्स या अर्टिकेरिया हो जाते हैं लाइक कुछ लोगों को इसी जो जॉइंट्स या लाइक स्किन बिकम थोड़ा सा रफ हो जाता है so symptoms of urticaria hives या शीतपित्त उदरता एंड कोड़ा ओके सो इसका ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे एंड now it is like Tatru Pushta. So Tatru is like a टेनिया इन्फेक्शन के हिसाब से हमें देख सकते हैं सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं खुजली कंटू या प्रोराइटिस रागा रेडनेस और एरिथेमा अदसी पुष्प लाइक काइंड ऑफ फ्लैक्स का फ्लावर अदसी पुष्प मतलब वैसे वाला एक रेड राउंड फूल जैसा एक रैशेस आ जाते हैं त्राम्र वर्ण पिटका दैट मींस कॉपर कलर्ड मैकुलर मतलब थोड़ा सा कॉपरिश कलर है ना वैसे ऐसे कलर में इन्फेक्शन या स्किन कंडीशन हो जाते हैं उन्नत मंडल उसका साइड मतलब वो ये भी कोई लेशन आने से या रैशेस होने से उसका बॉर्डर थोड़ा सा ऊंचा हल्का सा राइस इन्फेक्शन या उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है सो दिस आर द सिम्टम्स मतलब खुजली होता है लाल हो जाता है या एक्सैक्टली राउंड फूल जैसे एक्सैक्टली राउंड हो जाते हैं नहीं तो कॉपर कलर हो जाता है उसका बॉर्डर थोड़ा सा ऊंचाई में हो जाते हैं so this is one of the condition that through and then allergic dermatitis या eczema condition हमें विचर्चिका मानते हैं आयुर्वेद में so dry and itchy skin lesion reddish and irritable for long time so हम वो काफी दिन तक रहता है या काफी देर तक उसका कुचलते रखना चाहिए and rash can sometimes inflame and then ooze clear fluid मतलब कभी इस कंडीशन में like हमेशा ड्राई होता है जब एक कंडीशन होता है उसमें थोड़ा सा ooziंग भी आ जाता है so इसका ट्रीटमेंट से पहले मैं ऐसे लेकिन अभी मैंने इसमें वेरी फ्यू या नहीं तो कॉमन चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन करने के लिए चूज किया but different almost all skin
एलर्जीज में यही सिम्टम्स होते हैं, लाइक स्किन इचिंग होता है, नहीं तो रैशेस हो जाते हैं, जलन हो जाता है, या लाइक हमेशा रेड रेड हो जाते। तो आयुर्वेद में इसको लाइक दोषा प्रोडोमिनेंस के हिसाब से, मतलब खुजली है तो ज्यादा कफ मानता है, जलन या रेडिशनेस है तो पित्त मानता है, ज्यादा ड्राइनेस हो या ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो। हम ये एलर्जी कम करने के साथ साथ दोषा प्रोडोमिनेंस के हिसाब से भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो ऐसे ही हम करते हैं। एंड उसका कोई भी स्किन एलर्जी या कोई भी स्किन रिएक्शन को मैं समझा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक शीत पित्ता में है या कोई भी एलर्जी कंडीशन में हमें लाइक आयुर्वेद वो एक पंचकर्मा या शुद्धिकरण के हिसाब से, ये शोधन क्रिया के हिसाब से, मतलब कुछ भी एलर्जेंस या कुछ भी टॉक्सिन्स हमारा बॉडी में आ गए, उसका रिएक्शंस बॉडी में आ रहा है, लाइक खुजली हो, जलन हो, ये सब बॉडी का रिएक्शन से किस वजह से कुछ टॉक्सिन्स या कोई भी गंदगी या कोई भी अनवांटेड थिंग्स हमारा बॉडी में आ गए, तो उसको निकालना है। सो दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। कोई भी ट्रीटमेंट करो, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि शोधना, सो प्यूरिफाई करना। सो प्यूरिफिकेशन भी हमें कभी भी लाइक हो गया, आप कोई एलर्जी हो गया, स्किन कंडीशन हो गया, फिर एक बार पेट साफ करेंगे या कोई ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए भी एक ऑर्डर रहता है। मतलब पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करना है, मतलब ये अंदर क्यों आ गए, मतलब कोई भी एलर्जी हमें कैसे वजह से हो, तो इम्यूनिटी कैसे लो है। इम्यूनिटी जब लो होता है जब हमारा पूरा धातु फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लाइक धातु फॉर्मेशन मतलब जब हमारा जो खा रहा है वो कुछ भी लाइक खाना खा रहे हैं या कोई नहीं बढ़ रहा, लाइक वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिक सिस्टम का लैक ऑफ फंक्शन है। तो इसके वजह से हमारा इम्यूनिटी नहीं बढ़ रहा है। तो हमेशा, एंड इधर भी नहीं, हमेशा आयुर्वेद ऐसे करते हैं कि ट्रीट फ्रॉम द रूट कॉज। सो अभी कोई भी स्किन एलर्जी हो, हम स्किन में तो कुछ करना है, दैट इज डिफरेंट, बट वो कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ आवर दैट लैक ऑफ प्रॉपर मेटाबॉलिक सिस्टम और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, तो हम वहां से स्टार्ट करना है कि टू इम्प्रूव द डाइजेशन, उसको हम अग्निदीपन बोलते हैं। तो उसके लिए दवाई देना है, लाइक थोड़ा कुछ दिन के लिए, या तो प्रकृति के हिसाब से भी देखना है, एक एक तो कंडीशन को भी देखना है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो ज्यादा दिन तक अग्निदीपन करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट फर्स्ट लाइन है अग्निदीपन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना, नहीं तो वी कैन से लाइक कंसिस्टेंटली हेल्थी रहना। तो वो अग्निदीपन करने के बाद हमें स्नेहन करना है। व्हाट इज स्नेहन? स्नेहन जो आपको पता है, लाइक काफी लोग इधर किया भी है, हम घी लाइक इट्स लाइक अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्नेहन, मतलब हम घी पिलाता है और मसाज करते हैं, तो उससे क्या फायदा है, वो स्नेहन करने के बाद जो टॉक्सिन्स अंदर है वो हमारा जीआईटी में लेके आते हैं। लाइक स्नेहन स्वेदन प्रक्रिया में, मतलब मसाज करेंगे, नहीं तो घी पिलाएंगे, उसके बाद स्टीम दे देंगे और मालिश करेंगे। तो ये सब प्रोसेस से जो कुछ भी गंदगी डीप रूटेड है, मतलब हमारा सिस्टम का अंदर है, वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा पेट का या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके आता है। ऐसे लेके आने से क्या फायदा है? ऐसे लेके आने से हमें वो बाहर निकालने के लिए इजी रहेगा, इधर वामन क्रिया, नहीं तो विरेचन क्रिया, बस्ती क्रिया, ये कुछ भी शोधना या पंचकर्मा प्रोसेस द्वारा हमें निकालने के लिए इजी रहेगा। इसलिए हमें स्नेहना प्रोसेस चाहिए, स्नेहना एंड स्वेदना। फर्स्ट हमें उसको अग्निदीपन किया, अग्निदीपन के बाद स्नेहन के माध्यम से ये जो टॉक्सिन्स है उसको हमें
हम पेट में लेके आए, पेट में लेके आने के बाद हम उसको बाहर निकाल देंगे। सो दैट इज व्हाट शोधना या शुद्धिकरण, उसको हम पंचकर्म मानते हैं। तो अग्निदीपना, स्नेहना, शोधना, शोधना के बाद हम शमना, शमना मतलब क्या है, लाइक वो निकाल दिया, बाकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम ट्रीट करेंगे, लाइक कौन सा दोष प्रोडोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल शीत पित्त में लाइक वात का है तो वात और पित्त कम करने का देना है, और कफ कम करने के कोड़ा में देना है। सो एक एक कंडीशन को देख देख के, लाइक दद्रु कंडीशन में पित्त का ज्यादा, सॉरी कफ का ज्यादा होता है तो उसके कम करने का दवाई देना है। तो कोई भी कंडीशन है उसको शोधन करने के बाद एज पर द प्रोडोमिनेंस ऑफ दोष, तो कौन सा दोष का हिसाब से, और कौन सा दोष है उधर उसके हिसाब से हम दवाई देना है, उसको शमन क्रिया करते हैं। तो वो भी क्लियर हो गया, और फिर ठीक हो गया फिर ये समस्या। फिर हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, लाइक एनहांस इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट रेकरेंस। ये जो एलर्जी कंडीशन है वो हम बोला ना, लाइक इम्यूनिटी कम होने को, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट लेवल में दवाई देना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ रिकरेंस मतलब वापस नहीं होना चाहिए, लाइक इसके ऐसे हम उसको ट्रीट करते हैं। So this is the general line of treatment for skin allergies and almost all skin disease भी यही होता है। तो that is the line of treatment, मतलब अग्नि को बढ़ाना है, स्नेहन स्वेदन करना है, स्वेदन करना है, then शमन and finally immunity boosters। ठीक है, so immunity boosters से हमारा allergies allergens को रोक सकते हैं। This is the line of treatment। So अभी हम एक एक करके देखेंगे, बट जो मैंने इधर ज्यादा नहीं लिखा, जस्ट आपका नॉलेज ओनली, ज्यादा कॉमन मेडिसिन ने इधर नोट किया। तो शीत पित्त कंडीशन में हम तिक्त का मतलब अग्निदीपन, जो इसमें फर्स्ट वन इज अग्निदीपन। सो अग्निदीपन सब कंडीशन में हमें एक मतलब कॉमन चूज कर सकते हैं, लाइक परिपत्तिक हो, त्रिपद हो, मुस्ता हो, या शतरन हो, वैश्वानर हो, ऐसे लाइक कॉमनली अवेलेबल है। वो कुछ भी कंडीशन के हिसाब से इतना लाइक फोक्स ने अग्निदीपन के लिए 4-5 या 5-7 दिन के लिए हमने ये एनी ड्रग यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्नेहपान, सो तिक्तघृतम, ये एक घी है, ऐसे ये दे सकते हैं। देन शोधना, विरेचन के लिए यूजुअली शीत पित्त कंडीशन में कॉमनली विरेचन देते हैं। विरेचन मतलब पर्गेशन, मेडिकेटेड पर्गेशन, इंड्यूस्ड पर्गेशन। तो उसमें अविपत्ति या त्रिवृत लेशन यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम शमन के हिसाब से गुरुचाली मंजिष्ठादि वगैरह ऐड कर सकते हैं। हरिद्राखंड एक रसायन जैसा भी काम करते हैं, शमन जैसा भी काम करते हैं। तो ऐसे हम दे सकते हैं गुरुचाली मंजिष्ठादि। स्किन कंडीशन में एक कॉमन चीज है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ये जा सकते हैं, और कुछ कंडीशन में हमें एक शीत पित्त में नहीं, लाइक आगे जो बताऊंगा, दर्द कंडीशन में हम लाइक नहा सकते हैं, नीम, त्रिफला, हल्दी वगैरह, तो उससे नहा सकते हैं। So this is next is दद्रु। दद्रु is like a fungal or tinea condition। पंचतिक्त पित्त यूज कर सकते हैं, और विरेचन के लिए हम त्रिवृत क्वाद या त्रिवृत लेह्य, अविपत्ति, ये सब यूज कर सकते हैं। As a kind of शमना, पंचतिक्त दबिगुलु, आरबदादिक्वाद, ये सब दे सकते हैं। रसायन के हिसाब से हम हरिद्राखंड दे सकते हैं, गंधक रसायन, एंड बाहर लगाने के लिए दशांक लेप कर सकते हैं। आरबदादिक शालम, आरबदा मतलब अमलतस, तो अमलतस का लाइक बार्क और उसका काढ़ा जैसा बना के नहा सकते हैं। नहीं तो मतलब पर्टिकुलर एरिया, हाथ या पैरों पे, मतलब पर्टिकुलरली कहाँ पे ये स्किन एलर्जी है उधर लाइक वॉशिंग करने के लिए, नहीं तो पैर है या आयुर्वेद का बार्क से हल्दी और थोड़ा सा नीम वगैरह डाल के काढ़ा जैसा बनाना है, और पैर उसके अंदर डिप कर सकते हैं और उससे वॉश कर सकते हैं। सो आरबदादिक शालन अच्छा है। मरीच्यादि तैलम, सो दैट इज आल्सो कॉमनली अवेलेबल।
ऑयल उस लगा सकते हैं। सो ये सब करने से गंधक रसायन, जो गलत गंधक रसायन जैसे गंधक मलम ही है, लाइक बाम भी अवेलेबल है, नीम का बाम अवेलेबल है। सो these are the commonly used medicines. Then पिचर्चिका और डर्मेटाइटिस कंडीशन में आर्बुदादिकृतम, शिरीषादिक्वाथ, पडोलादिक्वाथ, नीम बड़ी, नालपामरादि ऑयल, आरोग्यवर्धिनी, गुरुजी भृंगराज रसायन. So these are commonly used medicines like त्रिफला भी यूज कर सकते हैं, नीम गुंडी ऑयल इज गुड, नीम का बाम, नालपामरादि ऑयल वो भी एक लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमनली यूज ऑयल है, आरोग्यवर्धिनी भी हमें यूज कर सकते हैं. सो दिस आर द कॉमन कंडीशंस एंड देयर मेडिसिन्स. जो मैंने जो पहले बताया दैट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. तो कोई भी मेडिसिन है उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से कर सकते हैं. जो अभी जो ये मैंने बोला वो हम लाइक कॉमनली घर में भी कर सकते हैं, लाइक नीम है और अमलतस, टर्मरिक मतलब हल्दी वगैरह है, तो वो सब हम घर में भी लाइक कॉमनली स्किन एलर्जी के लिए यूज कर सकते हैं. तो स्पेशल हर्ब्स फॉर एलर्जी स्किन, हरिद्राखंड. हरिद्राखंड इज लाइक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है आयुर्वेद में. लाइक ये खाली स्किन कंडीशन में भी नहीं, लाइक रेस्पिरेटरी एलर्जीज में भी हमें यूज कर सकते हैं. जो हाइव्स और के लिए जो मैंने बोला उसे स्किन कंडीशन में भी वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड है. सो दिस इज लाइक उसका मेन है हल्दी हमारा. तो हल्दी इज द मेन व्हिच इज अ सोर्स ऑफ व्हिच इज अ पोटेंट एंटी एलर्जिक ड्रग. सो हल्दी से हमें लाइक ऑलमोस्ट ऑल एलर्जी कंडीशन के लिए रिलीफ मिलता है. मंजिष्ठा भी है. मंजिष्ठा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई रिकमेंडेड मेडिसिन. ये स्किन कंडीशन या एलर्जी स्किन में वो लाइक टॉक्सिफिकेशन, खाली टॉक्सिफिकेशन नहीं और इसका ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करता है. लाइक प्यूरिफिकेशन मतलब वो क्वालिटी ऑफ ब्लड भी बढ़ाता है. लाइक शोणिता स्थापन या शोणिता रेजनियम, ऐसे लाइक काफी टेक्स्ट में मंजिष्ठा के बारे में बताया गया है. और खदरा, खदरा इज ऑल्सो मतलब इतना कॉमन मतलब एक श्रेष्ठ दवाई है, श्रेष्ठ हर्ब है. लाइक इट इज कंसिडर्ड रसायन फॉर स्किन. सो कुछ भी स्किन कंडीशन में हमें खदरा रिश या खदरा चूर्ण या खदरा लाइक डिफरेंट फॉर्मुलेशन में हमें यूज कर सकते हैं. नीम इज लाइक अ वंडरफुल, आप सबको पता है, इट्स अ कॉमन थिंग. इसके एंटीवायरल है, एंटी फंगल है. तो त्रिफला आपका सबका घर में होगा. तो नीम और त्रिफला से बना हुआ कोई पेस्ट या लाइक उससे काढ़ा से वॉश करने के लिए. सो दिस आर वेरी कॉमन सिंपल रेमेडी. लाइक आप जल्दी रिजल्ट मिलने के लिए, जल्दी खुजली से कम रिजल्ट मिलने के लिए या जलन से, ये सब कंडीशन में हमें नीम, त्रिफला, हल्दी, अमलतस ये सब यूज कर सकते हैं. सो मंजिष्ठा एंड खदरा मेनली इंटरनल यूज के लिए देते हैं. सो दिस आर द स्पेशल हर्ब्स फॉर एलर्जिक स्किन कंडीशन. ठीक है. हरिद्राखंड है, मंजिष्ठा है, खदरा है और नीम. ठीक है. देन लास्ट फाइनली हम ये सब कर दिया, फिर हम इसको कैसे रोकेंगे, नहीं तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस निदान परिवर्तन. निदान परिवर्तन मींस अवॉइड द एलर्जेंस. किसी को डस्ट से एलर्जी हो या किसी को लाइक कोल्ड वाटर से एलर्जी हो, ट्राई टू अवॉइड दैट. सो हम आयुर्वेद में इसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये निदान परिवर्तन आता है. लाइक द अवॉइडेंस ऑफ द कॉज. कुछ भी डिसीज हो उसका इथियोलॉजिकल फैक्टर या इसका निदान को हमें अवॉइड करना है. सो दैट इज द फर्स्ट लाइन. कुछ लोग को लाइक ठंडे चीज से लाइक कर्ड या कोई चीज से एलर्जी होता है तो उसको अवॉइड करना है. देन हेल्थी डाइट. तो ये जो मैंने पहले बताया, हम कुछ भी खाओ उसका लाइक सारा या जो एसेंस और उसका फाइनल प्रोडक्ट है इम्यूनिटी. तो हम अच्छे से खाएंगे तो इम्यूनिटी विल बी डेवलप्ड ऑटोमेटिकली व्हिच विल हेल्प अगेंस्ट एनी एलर्जी. मतलब हम हेल्थी डाइट से ही हमें लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं. इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं कि लाइक आहारमेव अग्र औषधम. दैट मींस आहार इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेडिसिन. सो हम अच्छा से खाना है, लाइक हेल्थी डाइट लेना है. एंड
sufficient water intake, पानी का भी जरूरत है, like एक body में like toxins through urine या sweat या different forms से बाहर जाते हैं, तो वो पानी ज्यादा या sufficient होना चाहिए, उससे भी like there will be expulsion of toxin, like this is small, हम काफी बार दिनचर्या और दिनचर्या के बारे में बताया था, like ये सब फॉलो करने से we can stay healthy, मतलब दिनचर्या फॉलो करने से दिनचर्या कैसे स्वास्थ्य चर्चा में आया था, तो आपको वो भी देख सकते हैं हमारे वेबसाइट, तो दिनचर्या फॉलो करना है, उससे हमारे इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो दिनचर्या फॉलो करना है, उससे हम डिसीज से दूर हो जाते हैं, क्या सर्विस करता है, और उसको हम लाइक ऑयल डालते हैं या सफाई करते हैं, वैसे हमारे बॉडी को भी लाइक क्लेंजिंग चाहिए, सो दैट इज हाउ आयुर्वेदा explains the necessity of a periodic पंचकर्मा रसायन to rejuvenate. हम कुछ सप्लीमेंट आजकल मॉडर्न मेडिसिन ये लोग विटामिन या मल्टीविटामिन्स या ऐसे चीज खाने के लिए बोलते हैं, बट आयुर्वेदा ये सालों से पहले ये रसायन के लिए बोल रखा है, काइंड ऑफ regular intake of कुछ दवाई और रसायन, like many splendid are available, आपका प्रगति के हिसाब से आपको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, stay happy, like टेंशन हमारा स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी एक मेन चीज है हमारा, यू विल बी यू कैन स्टे अवे फ्रॉम स्किन कंडीशन या स्किन एलर्जीज, मतलब हमारा immunity बढ़ेगा and we will be away from skin allergies. Okay, so hopefully you understand whatever I told. तो ये हमारा Facebook, YouTube, Instagram पेजेस है, इसमें हम जो स्वास्थ्य चर्चा किया कर रहे हैं उसका अपलोडिंग हो जाता है, and we do share some थोड़ा सा टिप्स या हेल्थ टिप्स या कोई इंफॉर्मेशन, सो फॉलो कर दीजिए, एंड यू कैन आस्क, कुछ भी डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं या फेसबुक या सोशल मीडिया हैंडल्स पे यू कैन आस्क, वी विल बी इन टच विद यू। ओके, सो होपफुली सबको आज का टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, कुछ है तो आपको पूछ सकते हैं और वी कैन वाइंड अप।